अगर आज इमरान खान को किसी पे गुस्सा है या कभी वो इख्तिदार में आ गया, पहले तो इंशाल्लाह आएगा नहीं, तो उसका निशाना हम होंगे। ये राना तनवीर साहब, राना साहब तवज्जो करे, राना तनवीर साहब मौजूद हैं का दिया। जनाब स्पीकर, तकरीबन आज से 1 साल पहले जब इमरान खान अपने पूरे अरूज पर था, एस्टैब्लिशमेंट भी उसके साथ थी, बाकी लोग भी एक पेज पे थे और पूरे मुल्क पर, पंजाब पर, KPK में इमरान खान का तोती बोलता था। उस दौर में जब इमरान खान जो कोई उसके खिलाफ बात करता था, अगले दिन उस पर पर्चा होता था, वो नैब के लिए पास 90 दिन के लिए चला जाता था और एक आदमी की पूरे पाकिस्तान पर हुकूमत थी। उन हालात में जनाब स्पीकर इसके खिलाफ अदम एतमाद आया। हम तो बहुत अरसा पहले इसके खिलाफ ऐलान जंग कर चुके थे जब इसने जहांगीर तरीन पर मुकदमा दर्ज किया। उस वक़्त हमने कहा था कि ये गलत कर रहा है, ये करप्शन करने वालों की सरपरस्ती कर रहा है, इसने बुजदार के जरिए अरबों करोड़ों रुपए के कमा रहा है। इसकी पार्टी के अंदर से आवाजें उठी, इसके अतादियों ने इसको कहा, इसको बहुत से लोगों को कहा जिनके साथ एक पेज पे था, उन्होंने कहा कि ये बुजदार बहुत करप्ट है, गोगी के जरिए अरबों की करप्शन कर रहा है। मैंने खुद जनाब स्पीकर, मैं ये फख्र से बात कह सकता हूं कि वजीर आजम के कमरे में बैठ के, वजीर आजम हाउस में मैं और वजीर आजम 1 to 1 थे। मैंने कहा जनाब पंजाब में बुजदार बहुत करप्शन कर रहा है। उस पर मुझे वजीर आजम ने कहा कि मेरे पास तो एजेंसियां की और रिपोर्टें बहुत अच्छी हैं, आपका कोई काम नहीं हुआ होगा इसलिए आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं। मैं क्या वजीर आजम साहब कुछ खुदा का खौफ खाएं, मेरा कौन सा ऐसा काम है जिस वजह से मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूं। ये एजेंसियां भी आपके उसके साथ मिली हुई हैं और आपके खिलाफ एक साजिश हो रही है, आपके घर में करप्शन जा रही है, बनी गाला में करप्शन जा रही है। लेकिन वजीर आजम साहब ने मुझे नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आप हर वक्त आप बहस करते रहते हैं, हर वक्त गुस्से के मूड में होते हैं। मैंने कहा जनाब वजीर आजम साहब, मैं गुस्से के मूड में नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। लेकिन उसका बाद इसी असेंबली में तरीक़े एतमाद आई और वजीर आजम साहब को जो बातें मैंने की थी कि उनकी सारी बैसाखियां भी टूट गई, उनके अतादी भी उनको छोड़ गए और हम लोग जो पहले उनसे नाराज थे, जो इधर बैठे हुए हैं, हम तमाम ने, हालांकि हमने वजीर आजम के खिलाफ वोट नहीं डाला, लेकिन हम वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद में सबसे आगे थे। ये राना तनवीर साहब, राना साहब तवज्जो करे, राना तनवीर साहब मौजूद हैं कि उस अदम एतमाद में सबसे आगे जो रावल दस्ता था वो हम लोग थे। अगर आज इमरान खान को किसी पे गुस्सा है या कभी वो इख्तिदार में आ गया, पहले तो इंशाल्लाह आएगा नहीं, तो उसका निशाना हम होंगे, लेकिन हमें उसका कोई डर नहीं। मेरे यहां पे MQM वाले दोस्त बैठे हैं, बाप के दोस्त बैठे हैं और जमातों के दादी बैठे हैं, राना तनवीर साहब गवाह हैं और भी लोग गवाह हैं यहां बैठे हुए हैं, जिनको आज हम नजर नहीं आते, जो आज हमें पहचानते नहीं। उनमें साद रफीक साहब भी शामिल हैं, जिनको हमारी नजर आज हम नजर नहीं आते, वो हमें आज पहचानते नहीं, शायद उन्हें मेरा नाम भी ना पता हो, लेकिन उस वक्त ये कहते थे कि राजा रियाज जो काम तुम कर रहे हो, पाकिस्तान में सुनहरी तारीख लिखी जाएगी। पाकिस्तान की तारीख इस बात को भूल नहीं सकती कि इमरान खान जैसे जालिम के सामने आप कलमा हक कह रहे हैं। आज हमें नहीं पहचानते तो कोई बात नहीं, इसी तरह होता है। जो हमने काम किया उसकी वजह से आज
ये झंडे लगा के फिर रहे हैं। उसकी वजह से आज इन्होंने जेलों में होना था, आज इन्होंने जेलों के चक्कियों में बैठा होना था, लेकिन हमारी वजह से आज ये वजारतों के मजे लूट रहे हैं और हमें पहचानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हमें अपने काम, उस काम पे फख्र है। अगर हम ये सामने बैठे हुए हैं, अगर हम इनके एक आने के भी रवादार हो तो अभी इसी जगह पे हमें गोली मार दी जाए। लेकिन जनाब स्पीकर, हमें ये फख्र हासिल है कि हमने उस जालिम, उस नशेई, उस शैतान और इस मुल्क के दुश्मन आदमी को जिसने तमाम अदारे तबाह किए, हमने उसको वजीर आजम की कुर्सी से उतारा। ये एजाज हमें हासिल है और इस एजाज को हमसे कोई छीन नहीं सकता। उसके बाद जनाब वजीर आजम, उसने जो घटिया हरकत की, उसने डिप्टी स्पीकर को यहां पे बिठा के यहां के रूल, इस असेंबली और इस आइन को तोड़कर जनाब स्पीकर, उसने असेंबली को तोड़ने की रेजोल्यूशन सदर साहब को भेज दी और उस पर सदर साहब को भी जरा शर्म ना आई, जरा या ना आई। सदर साहब ने भी अंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा करते हुए फौरन कौमी असेंबली को तोड़ दिया, जरा भी वक्त ना लगाया। और ये इमरान खान, ये जो फितना है, ये जो शैतान है, ये इमरान खान आज असेंबलियों की बात करता है। इसने कौमी असेंबली तोड़ने में 2 घंटे भी ना लगाए। जब ये वजीर आजम ना रहा तो इसने कोई ना सोचा कि मैं जमहूरियत को चलाऊं, मैं जमहूरी इदारों को चलाऊं। इसने फौरन असेंबली तोड़ दी। अल्लाह के फजल से ये असेंबली चली। फिर उसने कहा कि इस असेंबली में बैठना मेरी तवीन है, अगर मैं इस असेंबली में बैठूं तो मुझ पर खुदा की लानत हो। और आज खुदा की लानत वाला मिन्नतें कर रहा है आपकी जनाब स्पीकर। आज आपके पास उसके बंदे आके आपके पांव पड़ रहे हैं। आपकी मेहरबानी कि आप उनको बुला लेते हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, लेकिन जनाब स्पीकर वो इस काबिल नहीं है कि उनकी बात सुनी जाए। उसके बाद इसने कहा जी मैंने जुलूस निकालने हैं, मैंने इस्लामाबाद फतह करना है। वो जुलूस भी ना निकल सके, लोग भी ना निकले, इस्लामाबाद भी ना ये आ सका। फिर इसको किसी ने, पागल को ये मशवरा दिया कि सूबाई असेंबलियां तुम्हारी 2 हैं, वो तोड़ दो। अगर सूबाई असेंबलियां तोड़ दोगे तो फौरन इलेक्शन हो जाएंगे, तुम फिर जीत जाओगे, फिर मुल्क में इंतशार होगा, माशी तौर पे मुल्क पांव पे खड़ा नहीं हो सकेगा, सियासी तौर पे मुल्क खड़ा नहीं हो सकेगा, इंतजामी तौर पे मुल्क मजबूत नहीं हो सकेगा, और फिर तुम्हारा फितना अपने अरूज पे जाएगा, फिर तुम्हारा फसाद अपने अरूज पे जाएगा। तो इसने ना सोचा ना समझा, फौरन सूबाई असेंबलियां तोड़ दी। और परवेज लाई ने कहा असेंबली तोड़ने के बाद, मैं नाम नहीं लेता कि सुल्लू के पुट्ठे को मैंने कहा था कि ये असेंबलियां ना तोड़ो, हैं? साथ गाल भी निकाली थी। अगर आप इजाजत दें तो वो नाम और गाली मैं बता दूं जनाब स्पीकर। स्पीकर साहब मना कर रहे हैं जनाब, स्पीकर राना तनवीर साहब कह रहे हैं नहीं स्पीकर साहब मना। सर गाली बहुत गंदी थी, नाम वाला आदमी भी बहुत गंदा है, जिसका नाम लिया वो भी बहुत गंदा है और गाली भी बहुत गंदी थी। आप क्योंकि मेरे बड़े भाई भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूं, इसलिए मैं गाली भी नहीं निकालता और नाम भी नहीं लेता। मेरा ख्याल सारे लोग समझ गए हैं, सबको समझ आ गई होगी। अब वो असेंबलियां टूटने के बाद इसने इलेक्शन का शोर मचाया। इलेक्शन के लिए हमारी बदकिस्मती है कि जजों ने
9 से 7, 7 से 6, 6 से 5, लेकिन किसी को शर्म ना आई, किसी को उस मुअज़्ज़ज़ अदालत पे बैठ के हया ना आया, किसी को शर्म ना आई। और जब हमने इस असेंबली से करारदाद पेश की, जब हमने पूरे हाउस ने मुतफिका तौर पे कहा कि लार्जर बेंच बनाया जाए, इंसाफ दिया जाए, आइन को देखा जाए, कानून को देखा जाए, लेकिन हमारी बदकिस्मती, इस मुल्क की बदकिस्मती कि जिन लोगों ने इस मुल्क में इंतशार को ख़त्म करना था, जिन लोगों ने मुल्क को पटड़ी पे चढ़ाना था, जिन्होंने मुल्क में इस्तेकाम लाना था, जिन लोगों ने मुल्क को सीधा रास्ता दिखाना था, उन्होंने पता नहीं उन्हें क्या मजबूरी थी, ना लार्जर बेंच बनाया, ना हमारी असेंबली की बात सुनी, ना वकला की बात सुनी, ना वकला की तंजीमों की बात सुनी, ना कानून को देखा, ना आइन को देखा, और सिर्फ पता नहीं उन्होंने किस चर्सी को देख लिया कि उस चर्सी को देखते हुए एक कल जनाब स्पीकर इजाजत दे तो एक लतीफ़ा सुना दूं आपको कि कल एक बंदा औरत से पूछ रहा था, राणा साहब गल सुनो नहीं तो मैं बंद करने लगा। एक आदमी औरत से पूछता है कि तुम इतना अच्छा तुम्हें रिश्ता आ रहा है, लड़का पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, तुम इसे रिश्ता क्यों नहीं दे रही? उसने कहा ये नशई है। वो उसके खामद को कहता है कि ये औरत तुम्हारी बीवी समझदार है, ये रिश्ता नहीं दे रहा, तुमने इमरान खान जो नशई है उसके हवाले पूरा मुल्क कर दिया। तो ये हाल है। उसके बाद जनाब स्पीकर, इस मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने कल जो खेल खेला, कल जो इस मुल्क के साथ जुल्म किया, इस जमहूरियत के साथ जो जुल्म किया, इस आइन के साथ जो जुल्म किया, जनाब स्पीकर, इससे बड़ी, मेरे भाई ने लफ्ज़ कहा है कि इससे बड़ी खच मैंने जिंदगी में नहीं देखी। इसको जरा शर्म नहीं आई, इनको जरा हया नहीं आई, इन्होंने वो कर दिया जो आने वाले वक्त में शायद इनकी जनाजों के साथ क्या होगा। पहले हमने अपनी आंखों से देखा हुआ है कि जिन्होंने भट्टो को फांसी पे लटकाया था, उनके जनाजे लोग छोड़ के मक्खियां आई और वो भाग गए थे। अब इनके जनाजों के साथ तारीख देखेगी, हम शायद देख ना सके, लेकिन तारीख ज़रूर देखेगी कि इनके जनाजों के साथ क्या हुआ। जनाब स्पीकर, मुल्क को जब इस्तेकाम चाहिए था, जब इदारों की मजबूती चाहिए थी, ये कल जो जुल्म और ज़्यादती इस मुल्क पे हुई है, इस पे सिर्फ यही कहा जा सकता है कि इस तरह के बदबख्तों से, इस तरह के लालचियों से, इस तरह के नशइयों के पीछे चलने वालों से अल्लाह इस मुल्क को महफूज करे। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू। मैं फाजिल मेंबरान से ये गुजारिश करूँगा कि इस ऑगस्ट हाउस में जो लफ्ज़ों का चुनाव है बहुत एहतियात से करना चाहिए, उसमें पार्लिमानी होना चाहिए। इसलिए मैं लफ्ज़ शैतान, नशई, चरसी, उल्लू का पट्ठा हज़फ करता हूँ। रूल 284 जो है उसके तहत जो अल्फाज भी इंडिसेंट होंगे या माशरे में इस्तेमाल करना अच्छा नहीं होगा, उसको हदफ किया जाता है। आपका ख्याल है कि उल्लू का पट्ठा जो है ये पार्लिमानी लफ्ज़ है? ये तो गाली है। ठीक है जी, नेक्स्ट।